हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का जीएफजी पीओटीडी, जो कि है यूलियरियन सर्किट इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो यार वैसे तो यहाँ पे मीडियम लिखा हुआ है, लेकिन गाइस ये इतना इजी क्वेश्चन है ना, इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इतना छोटा क्वेश्चन है। मैं आपको 2 मिनट में अच्छे से क्वेश्चन अप्रोच कोड सब कुछ इतनी जल्दी से समझा दूंगा ना, इतने आसान तरीके से कि आप यार बोलोगे अबे भाई ये क्वेश्चन था आज का जीएफजी पीओटीडी, ये है इतना आसान। हाँ, इतना ही आसान है ये। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर मैं आपको अप्रोच समझाऊंगा, फिर मैं आपको लाइन बाय लाइन कोड करके भी दिखाऊंगा, और फिर यार मैं डिस्क्रिप्शन में तो रेफरेंस के लिए कोड दे देता हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यार एक्सप्लेन करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज, क्योंकि मेरी कंसिस्टेंसी के लिए सब्सक्राइब कर दो यार, मोटिवेशन मिल जाती है। रोज 12 बजे ही मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, पहले खुद समझता हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर दोगे तो बहुत अच्छा मिलेगा, मतलब बहुत अच्छा रहेगा। तो चलो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यूलेरियन पाथ इज अ पाथ इन अ ग्राफ दैट विजिट्स every edge exactly once. Eulerian circuit is an Eulerian path that starts and ends from on the same vertex. Given number of vertex v and adjacency list adj denoting the graph. हमें ये देखना है कि यूलर सर्किट है या नहीं। अगर है तो 1 रिटर्न करो, और नहीं है तो 0 रिटर्न करो। क्वेश्चन मैंने रीड कर लिया है, आपको दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। यहाँ पे गाइस हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, और ग्राफ में क्या होती है, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स यहाँ पे वी से डिनोट किए हैं, और वी हमारी वर्टेक्स हैं। जैसे इस एग्जांपल में 4 वर्टेक्स का ग्राफ है, और ये हैं एजिस 0 से 1, 0 से 2, 1 से 3 और 2 से 3। ये 0 से 1, 0 से 2, 1 से 3 और 2 से 3। तो ये हमें कुल मिला के सिर्फ एक ग्राफ दे रखा है, और हमें ये बताना है कि वो यूलर ग्राफ है या नहीं, यूलर सर्किट है या नहीं, हमें ये बताना है। तो भाई लेकिन यूलर सर्किट क्या होता है? भाई यूलर सर्किट ना मेरे भाई ये होता है कि अगर हम किसी भी नोड से शुरुआत करें, अगर हम ग्राफ में किसी भी नोड से शुरुआत करें और सारी नोड को ट्रेवर्स करके आ जाएं विदाउट रिपीटिंग एनी नोड एंड विदाउट फॉर्मिंग अ साइकिल, उसे हम यूलर सर्किट कहते हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे 0 से शुरू शुरू करूँ, फिर मैं 2 पे चला जाऊं, फिर मैं 3 पे चला जाऊं, फिर मैं 1 पे चला जाऊं, फिर मैं 0 पे चला जाऊं। यानी कि हम 0 से पूरे ग्राफ पे घूम आए, और एक भी नोड रिपीट नहीं हुई, स्टार्ट और एंड नोड सेम होनी चाहिए। तो हम 0 से ही शुरुआत करी थी और 0 पे वापस आ गए हम। तो मतलब यहाँ मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, 0 से 1, 1 से 3, 3 से 2 और 2 से 0। और इसी के साथ साथ कि मैं 2 से भी शुरू करूं तो 2 से 3 जा सकता हूँ, फिर 1, फिर 0, फिर 2। यानी कि यार, और 3 के साथ भी ऐसे ही हो सकता है और 1 के साथ भी ऐसे ही हो सकता है। यानी कि भाई इस ग्राफ में तो मैं हर नोड में शुरुआत से लेकर एंड तक वापस जा सकता हूँ, बिना किसी नोड को रिपीट करे, और स्टार्टिंग नोड और एंडिंग नोड सेम होएगी। यानी कि ये वाला ग्राफ यूलर ग्राफ है। तो हमें, अगर है, तो क्या रिटर्न करना है? एटलीस्ट एक यूलर सर्किट तो होना ही चाहिए, लेकिन इसमें तो बहुत सारे हैं, 0, 1, 2 सभी हैं। तो हमने 1 रिटर्न कर दिया। अगर है तो 1 रिटर्न करना है ना, तो आउटपुट में 1 आ गया। एक्सप्लेनेशन भी देख लो कि वन ऑफ द यूलेरियन सर्किट, मतलब इसमें तो बहुत सारे हैं ना, तो सब थोड़ी ना बताएगा ये। यहाँ पे इसने एक बता रखा है, ये वाला 0 से 1, 1 से 3, 3 से 2, 2 से 0। ये वाला पाथ 0 से 1, 1 से 3, 3 से 2, 2 से 0। तो ऐसे ही, मतलब इस हिसाब से ये वाला ग्राफ, क्योंकि इसमें हम ट्रैवर्स कर रहे हैं सभी नोड्स को, शुरुआत एक नोड से कर रहे हैं और पूरे ग्राफ को घूम के, पूरी नोड्स को घूम के वापस एक ही नोड पे आ रहे हैं, इसलिए ये है यूलेरियन सर्किट। इतनी आसानी, मतलब इतनी डीप में तो यार मैंने आपको समझा दिया, अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। कोई बात नहीं भाई, नहीं आया तो क्या हुआ, एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में ये वाला ग्राफ गिवन है, तो इसमें क्या है, 0 से 1 है, और एक एज है 0 से 2। ये है ग्राफ। अब आप मेरे को बताओ, क्या इसमें एक भी यूलेरियन सर्किट है या नहीं? अभी देख लेते हैं। क्या मैं 1 से शुरुआत करके पूरे ग्राफ में सभी नोड्स को घूम के वापस 1 पे आ सकता हूँ? 1 से मैं 0 पे जा सकता हूँ, फिर मैं 2 पे जा सकता हूँ, फिर मैं वापस 1 पे तो नहीं आ सकता यार, क्योंकि कोई नोड ही नहीं है। तो 1 से तो मैं नहीं जा सकता, 1 से तो नहीं जा सकता मेरे भाई में। क्या मैं 0 से शुरुआत करके ऐसा कर सकता हूँ? तो 0 से मैं 2 पे जा सकता हूँ? अरे नहीं, 2 से कहाँ पे जाऊंगा फिर? 0 से मैं 1 पे जा सकता हूँ, हाँ, लेकिन 1 से कहाँ जाऊंगा? नहीं यार, 0 से भी नहीं जा पाऊंगा मैं तो। क्या मैं 2 से जा सकता हूँ क्या? देख लेते हैं।
टू से मैं कहाँ जा सकता हूँ, जीरो पे जा सकता हूँ, क्योंकि एज जीरो पे ही है। और फिर जीरो से वन पे जा सकता हूँ। लेकिन यार वन से तो कोई टू के लिए एज है ही नहीं, यानी कि टू से भी पॉसिबल नहीं है। तो भाई जब पॉसिबल नहीं होता तो क्या रिटर्न करने को बोला था क्वेश्चन ने? जीरो। एक भी, कोई भी हमें एक भी सर्किट मिल जाता ना तो वन रिटर्न कर देते, लेकिन इसमें तो एक भी नहीं मिला, इसलिए जीरो रिटर्न कर दिया। एक्सप्लेनेशन में देखो ये लिखा है, नो यूलेरियन पाथ इज फाउंड। भैया अब आप समझ गए हो एकदम कैडे करके ये क्वेश्चन। मतलब आपको एकदम क्वेश्चन तो अभी अप्रोच की मैं बात ही नहीं कर रहा, कोड की मैं बात ही नहीं कर रहा। आपको अभी क्या है, क्वेश्चन जो है ना वो एकदम अच्छे से परफेक्टली समझ में आ चुका है कि यूलेरियन सर्किट क्या होता है। और अगर एक भी यूलेरियन सर्किट है तो यार वन रिटर्न करना है, नहीं है तो जीरो रिटर्न करना है। ये बात आप समझ गए हो, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं अप्रोच की। तो भाई जितना आसान क्वेश्चन है ना उतना ही आसान अप्रोच भी है। अब मैं आपको एक चीज पे फोकस करने के लिए मैं पहले दूसरे वाले एग्जांपल, मतलब पहला जो एग्जांपल है इस पे चलता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या देख सकते हो आप। तो यार यूलेरियन ग्राफ हमें देखना है ना, यूलेरियन सर्किट हमें देखना है कि जो ग्राफ है हमारा उसमें यूलेरियन सर्किट मौजूद है या नहीं, ये हमें देखना है। तो अब देखो, मान लो इसके अलावा मैं यहाँ पे अपना ही एक ग्राफ बना लूँ, इसे यूज कर लेता हूँ। मान लो अगर ये वाला ग्राफ है, अ, चलो मैं अपना एक बना लेता हूँ। मान लो ये वन है, ये है टू, मान लो एक यही ग्राफ देख लेते हैं, है ना, यही ग्राफ देख लेते हैं चलो एक। अब देखो, अगर ये वाला ग्राफ है तो मैं वन से शुरू करता हूँ और टू पे जाता हूँ, लेकिन यार फिर तो मैं कहीं वापस जा ही नहीं सकता। अगर एक ही एज है यार इसमें तो मतलब मैं कहीं और जा ही नहीं सकता, तो ये तो नहीं है। मान लो मैं यहाँ पे एक और एज बना दूं थ्री पे। अब देखो, मैं टू से वन, मतलब मैं वन से टू पे जा सकता हूँ, फिर टू से थ्री पे जा सकता हूँ, लेकिन फिर थ्री से कहीं नहीं जा सकता, यानी कि इसमें भी यूलेरियन सर्किट नहीं है। यहाँ पे मैं एक और एज जोड़ देता हूँ। अब देखो, वन से टू पे जा सकता हूँ, फिर टू से थ्री, फिर थ्री से वन, वन से टू, टू से थ्री, थ्री से वन। अगर मैं इन्हें ये वाली एज ना लगाई होती तो मैं कहीं पे भी इसमें से चाहे कोई भी नोड में देख लूं, वन देख लूं, टू देख लूं, थ्री देख लूं, तो भाई मैं नहीं जा सकता हूँ कहीं। कोई भी यूलेरियन सर्किट बन ही नहीं रहा है कि मैं किसी नोड से शुरू करूं, पूरा ग्राफ घूम के वापस उस नोड पे आ जाऊं। ऐसा हो ही नहीं पाएगा। ये किस केस में है? ये उस केस में है जब किसी भी, ध्यान से सुनना, यही है मेन चीज। यूलेरियन ग्राफ, यूलेरियन सर्किट की एक कंडीशन होती है कि हर वर्टेक्स की जो, क्या कहते हैं इसे, हर वर्टेक्स की जो एजिस होती है ना वो इवन होनी चाहिए। हर वर्टेक्स से जितने भी एजेस कनेक्टेड होती हैं वो इवन होनी चाहिए, नंबर ऑफ एजेस। तो वन से कितनी एज कनेक्टेड है? एक। टू से कितनी एज कनेक्टेड है? दो। और थ्री से कितनी है? वन। मान लो थ्री से भी दो कनेक्टेड होती, यहाँ पे फोर आ जाता, तो भी यहाँ पे वन और फोर में तो एक ही कनेक्टेड है ना। कुल मिला के मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि कंडीशन यूलेरियन सर्किट एक होती है कि हर एज की ना, मतलब हर वर्टेक्स की एजेस होनी चाहिए इवन। अगर किसी की भी, और सारी एजेस की, सारी वर्टेक्स की एजेस इवन है ना, जैसे इस केस में यहाँ पे एक एज में जोड़ दूं तो आप देखो सभी एजेस की, सभी वर्टेक्स की एजेस हो गई इवन। मतलब कनेक्शन ऑफ एजेस, वन से कितने एजेस कनेक्टेड हैं? टू। टू से भी टू कनेक्टेड है, थ्री से भी टू कनेक्टेड है, फोर से भी टू कनेक्टेड है। तो कनेक्शन, कितनी एजेस एक नोड से, एक वर्टेक्स से कनेक्टेड है, वो अगर इवन है तो भाई पक्का, वो पक्का उसमें यूलेरियन सर्किट कोई ना कोई मौजूद है। ये बात आप दिमाग में डाल लो। ये चीज है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ये कंडीशन है। लेकिन अगर एक भी ऑड हो गई ना, नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड विथ अ वर्टेक्स, एक भी अगर किसी एक वर्टेक्स की भी ऑड हो गई तो भाई उसमें नहीं हो पाएगा, उसमें यूलेरियन ग्राफ कभी बन ही नहीं पाएगा, एक भी। ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कंडीशन। यहाँ पे मैंने क्रॉस क्यों मिटा दिया, अब मैं आपको समझाता हूँ इस की मदद से, इस क्वेश्चन की मदद से। इसमें क्या है, जीरो में कितनी वर्टेक्स है? दो हैं। एजिस कितनी है? एक ये वाली एज है, एक ये वाली एजिस है, यानी कि दो एजिस कनेक्टेड है जीरो से। वन से कितनी एज कनेक्टेड है? दो।
थ्री से भी टू एजेस कनेक्टेड है, और टू से भी टू एजेस कनेक्टेड है। यानी कि चारों ही वर्टेक्स से इवन नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड है। तो इवन में क्या होता है, यूलरियन ग्राफ बन पाता है, इसलिए आउटपुट में आ गया वन। समझे? अब दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखो, इसमें भले ही जीरो से दो एजेस कनेक्टेड हों, लेकिन यहाँ पे ये मिटा देता हूं मैं। जीरो से भले ही दो एजेस कनेक्टेड हों, लेकिन वन से तो एक एज कनेक्टेड है, टू से तो एक एज कनेक्टेड है। मतलब अगर एक भी वर्टेक्स से इवन ऑड नंबर ऑफ एज कनेक्टेड है ना, वन से वन कनेक्टेड है, देखो टू से वन एज कनेक्टेड है, तो भाई यूलरियन ग्राफ नहीं बन पाएगा, इसलिए आंसर आ गया जीरो। ओ माय गॉड, बस यही कंडीशन है गाइस, मैं आपको कह रहा हूँ सिर्फ यही कंडीशन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो मैंने आपको फाइनली ये कंडीशन भी बता दी है। कुल मिला के मैंने जो इतना कुछ समझाया है ना, बात कुल मिला के ये है कि भाई एक बार ध्यान से सुन लो। अगर किसी भी ग्राफ की किसी भी वर्टेक्स, चाहे उसमें 100 वर्टेक्स हो, ग्राफ में भले ही 100 वर्टेक्स हो, लेकिन अगर एक भी वर्टेक्स ना कनेक्शन ऑफ एजेस, मतलब कितने भी एजेस से कनेक्टेड है, अगर वर्टेक्स उसकी एक भी वर्टेक्स की कनेक्शन एजेस ऑड हो गई, तो भाई उसमें यूलेरियन सर्किट नहीं बन पाएगा। कनेक्शन एजेस का मतलब कितनी एजेस उस वर्टेक्स से कनेक्टेड है, जैसे इससे दो कनेक्टेड है ना, ऐसे। लेकिन अगर सबकी इवन है, तब बन जाएगा। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट, यही कंडीशन है। और फाइनली मैंने आपको कंडीशन समझा दी है। तो चलो, अब यहाँ पे मैं ये चीज लिखे रहने देता हूँ, और अब हम कोड कर लेते हैं। यार मेरे को लगता है ये चीज मेरे को मिटानी पड़ेगी, मैंने आपको कोड नहीं दिखेगा। एक काम करता हूँ, मैं अभी इसे मिटा देता हूँ। मेन चीज तो क्या है कि अगर कनेक्शन ऑफ एजेस इवन है, तो भाई यूलरियन ग्राफ बन जाएगा। नहीं है, ऑड है, किसी भी एक वर्टेक्स में कनेक्शन ऑफ एजेस ऑड हो गई ना, तो नहीं बनेगा। ये चीज मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूँ कि भाई अगर इवन है तो बन जाएगा, ऑड है तो नहीं बनेगा। सिर्फ एक यही कंडीशन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा गाइस, सिर्फ एक यही कंडीशन से। तो चलो, अब कोड कर लेते हैं। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, फंक्शन बना के हमें गिवन है एजिस एडजेसेंसी लिस्ट की फॉर्म में, और नंबर ऑफ वर्टेक्स हमें दे रखी हैं। तो भाई हमें ये कंडीशन चेक करनी है बस, इवन ऑड की। तो चलो एक फॉर लूप लगा लेते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन वी, आई प्लस प्लस। बस अब कंडीशन चेक कर दो यहाँ पे। इफ एडजेसेंसी, जो हमारा नाम है इसका, ऑफ आई डॉट साइज एंड वन से यार हम इवन ऑड चेक कर सकते हैं। अगर क्योंकि एंड वन हो गया ना, तो मतलब अगर ये ट्रू हो गया, तो क्या होता है, तो मतलब उसका होता है कि नंबर ऑफ एजेस ऑड है। तो हमें ऑड में क्या करना होता है, ऑड में नहीं हो पाता है ना यूलरियन सर्किट, तो हमें रिटर्न फॉल्स करना है, क्योंकि ये बूलियन टाइप का फंक्शन है। तो रिटर्न फॉल्स कर दिया, और अगर है तो रिटर्न ट्रू कर दिया। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट, जो मैंने आपको बताया था ना अप्रोच, ये वही हमने उसका कोड कर दिया बस। और बस हमारा आंसर आ गया इससे। ट्रू की स्पेलिंग से लिख लूं मैं। हाँ, तो देखो हमने क्या किया, एक फॉर लूप लगा दिया, और जितने भी वी वर्टेक्स हैं उन सबको ट्रैवर्स कर लिया। फिर उनका साइज देख, उनसे यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट में क्या है, एडजेसी तो स्टोर है ना। हमने देख लिया कि अगर एन से, हमने एंड ऑपरेटर का यूज करके ये देख लिया कि अगर वो ऑड है तो यार रिटर्न फॉल्स कर दो, लेकिन इवन है तो रिटर्न ट्रू कर दो। बस भाई, अब कंपाइल करके देखते हैं। हो गया कंपाइल, कोड सबमिट भी कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ इतना ही तो था यूलेरियन सर्किट की गाइस। एक मिनट, ये क्या हो, ये क्या हो। अरे गाइस, हमने एक सिली मिस्टेक कर दी, ये देखो हमने रिटर्न ट्रू लूप के अंदर लिख दिया यार। हाँ, सिली मिस्टेक, कोई बात नहीं यार, बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटी छोटी मिस्टेक हो ही जाती है। हमें लूप के बाहर लिखना है। दैट्स इट। अब हम सबमिट करते हैं। हो जाएगा अब तो यार सबमिट। यस, देखो एक के बाद एक के बाद एक सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, करंट स्ट्रिक होगी 27 डेज की। तो यार मैंने आपको ये पहले पूरा क्वेश्चन समझा दिया, फिर मैंने आपको अप्रोच समझाई, और उसके बाद मैंने आपको कोड करके भी दिखा दिया। ये वाला कोड में
लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप रेफरेंस के लिए देख सकते हो। तो यार अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है रोज वीडियो डालने की। और मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि मैं तो कंसिस्टेंट रहूंगा ही।